रात को मेरे हस्बैंड ने मेरे मुंह पे इतने ज़ोर का थप्पड़ मारा अपनी बीवी बच्चियों के सामने। आप लोग कमेंट्स में कहते हो ना इनके काम ना किया करो ये वो, तो मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपको खुशबाश अपने घरों में रखे, हंसता मुस्कुराता। समझ नहीं आ रही कि बात को शुरू कहाँ से करूँ, बात बहुत लंबी है मतलब बहुत सी बातें हैं जिनका सिरा जाके जुड़ता है। कल मैं गई डॉक्टर के पास। कल मेरा सर भारी हो रहा था, अजीब सी तबीयत थी, नीचे नहीं उतरी। मैंने कल की वीडियो में बताया था ना कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा। नीचे उतरी हूँ तो आगे हस्बैंड की बेटी ने खिचड़ी बनाई हुई थी। मैंने खुद चावल नहीं खाए, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, या बीपी हाई हो जाएगा। कि चावल मुझे इतने पसंद हैं कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ती थी। अच्छा, मैं उठ के डॉक्टर के पास चली गई तो उसने मेरा बीपी चेक किया। अच्छा, वो चीज़ मैं थंबनेल पे पहले लिख देती हूँ, बताती बाद में। उसने मुझे बीपी चेक करके कहा है कि आप सोचती बहुत हैं। खुद ही कहा, मैं माहिर नफ्सियात का डॉक्टर हूँ। कहता है डिप्रेशन में जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मैडम आप अपना ख्याल रखें और सोचा मत करें, इसलिए आपका बीपी बार बार हाई हो जाता। खुद जान गया सारी बात। मैंने कहा अच्छा फ़िलहाल तो मेरा बीपी चेक करें, क्योंकि मैं प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं गई उस तरह जिस तरह आते हैं फ़ीस देकर ये वो। मैं अकेले तरफ बीपी चेक कराने इधर पास ही क्लिनिक। उसने कहा है कि आप अपना ख्याल रखें, सोचें बंद, तो आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, घर वापस आ गई, फिर भी मेरी तबीयत ऐसी ही थी। गोली एक छोटी सी दी उसने, आधी अभी लेना, आधी गोली अभी लेनी है और आधी शाम को ले लेना, सुकून की गोली। वो मैंने गोली ली। हम अच्छी खासी बातें कर रही थी दोनों, मैं और मेरी सालन बना हुआ था। परसों हुआ था कि उनकी बेटी ने चिकन बनाया था और मैंने शलजम, तो 2 हांडियाँ बनी हुई थी। मैं ऊपर आ गई, ऊपर आके लेटी तो रात को हस्बैंड ने दरवाज़ा, लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। दरवाज़ा बजाया और मुझे नहीं पता ये लोग जो रात 11 बजे सोने वाले हैं आज इतनी जल्दी सो गए। दरवाज़ा 2-3 दफ़ा बजा, अक्सर ऐसा ही होता है। रोज के हस्बैंड मेरे आवाज़ें देती हैं तो दरवाज़ा खुला, लेटी हुई थी, इसने दरवाज़ा खोला मेरी सोतन ने जाकर। ठीक है, वैसे ठीक ठाक फिर रही थी सारा दिन। ठीक है, दरवाज़ा खोला कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। इतने में हस्बैंड मेरे अंदर आके वापस चले गए। मैं नीचे उतरी हूँ, मैंने कहा जन्नत का प्यो किधर है। जैसे प्यो का गाली तो नहीं, गेस कहती है, तो मैं नहीं पता दरवाजे की आवाज़ तुम्हें नहीं आ रही। अब आप लोग बुग्स की ना सुनिएगा, तुम्हें दरवाजे की आवाज़ नहीं, दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। मैंने कहा बाजी नीचे 10 बंदे लेटे होंगे, मोबाइलों में बड़े हों, मैं ऊपर से सीढ़ियाँ उतर के दरवाजे खोल लूँ, ये कोई तरीका तो नहीं है। वो सोए हुए हैं, मेरे बच्चे सुबह के उठे हुए हैं, मेरे बच्चे 6 बजे के उठे हुए हैं, मेरे बच्चे सोए हैं, मेरे बच्चे आराम ना करें, मेरे बच्चे ये ना करें, मेरे बच्चे वो ना करें। और बच्चे कैसे सो गए हैं, भूखे, रोटी के बगैर। बाप आएगा, ऊपर से नौकरानी उतरेगी, रोटी पकाएगी और बच्चे खाएंगे। ठीक है, उस टाइम बच्चे जाग जाएंगे, लेकिन दरवाजे के लिए बच्चे सोए थे। अच्छा, इसके दिल में बुग्स भरा हुआ था, अच्छा खासा बुग्स इसलिए भरा था कि मैंने इनके कामों में से हाथ थोड़ा सा खींच लिया। अब सच्ची बात ये है। एक सिस्टर कहती है ना ये ड्रामे करती है, उनके काम नहीं करती ये वो। सिस्टर आपको नज़र आता है, मेरी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस इनके किचन में है, तो वो किसका काम कर रही हूँ मैं? अपने बाप का तो नहीं कर रही, इन्हीं का कर रही हूँ ना। किचन साफ़, बर्तन धो रही, इन्हीं के। मैं तो अकेली औरत हूँ, मैं तो फ्राई पैन में भी पकाऊँगी ना, तो मैं 6 दिन भी खाऊँ ख़त्म ना हो, कुकर भर के इन्हीं का बनता है। ठीक है, आप लोगों को अंधा बनाने की कोशिश ना करें ना मैडम, तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, इसके दिल में बुग्स भरा हुआ था। हाँ, तुम हमारे कौन से घोड़े पीटती हो, पंजाबी में कहते हैं ना, तुम हमारे कौन से काम करती हो नवाबजादी, सारा दिन चढ़ी रहती हो ऊपर, सोई रहती हो नवाबजादी। मेरी बच्चियाँ काम करती हैं। क्या काम किया बच्चियों ने? एक दिन एक बेटी ने चिकन बना दिया, वो भी अपनी खुशी से। जो दूसरे दिन एक बेटी ने खिचड़ी बना दी, कल मैं उतरी नहीं इसलिए। ठीक है, वो इनकी बेटियों ने काम कर दिया। मेरी बच्चियाँ खुद पकाती, खुद करती, अपना जाओ मैडम और पकाओ और खाओ। मतलब एक दिन, मैं सिर्फ कल के दिन उतरी नहीं हूँ, अगली ने मुझे रास्ता दिखा दिया कि अपना पकाओ और अपना खाओ। मेरी बच्चियों से तुम्हारा नहीं पकता। मैं खुद उतरती हूँ, खुद अपनी रोटी बनाती हूँ, खुद चाय बनाती हूँ, खुद खाती हूँ। रात की रोटी मैं खुद तवे पे डाल के खाती हूँ, बल्कि 6 इनकी भी डालती हूँ। ठीक है, परसों भी मैंने बताया ना कि मैं उतरी, मैंने रोटियां बनाई, खिलाई पिलाई, मैं ऊपर कपड़े धोए, तो ये मेरी जिठानी को कह रही है ये तो अभी नाश्ते कर रही है, ये तो मतलब सारा दिन सोई रहती है। इसने इस तरह किया, अच्छी खासी लड़ाई होगी ना। फिर आगे मामला ये हुआ कि मेरे हस्बैंड लाए बिस्किट के ना डब्बे, डब्बा नहीं डब्बे। अक्सर मेरे हस्बैंड ऐसे करते थे ना, मैंने ऐसी बातें कभी नहीं बताई, आज बताऊँगी। ऐसे करते थे कि चीज़ ऐसी लाते हैं ना, छुपा देते हैं नीचे।
मूँगफली लाते हैं, बहुत ज़्यादा छुपा दी। अच्छा पूछूं, वो किसी की थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अच्छा बादाम आए, अखरोट आए, वो किसी के थे, वो मेरे थे, वो मेरी दवाई है। मैं कहूँ हमें ऊपर थोड़ा सा दे दो, नहीं 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 नहीं, वो मेरी दवाई है, गर्म होते हैं, मैंने खाने हैं। देखती हूँ तो एक बच्चा खा रहा है, देखती हूँ दूसरा बच्चा खा रहा है, तीसरा बच्चा। मेरे और मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। लड़ के लो, हाँ मेरी ज़ुबान है, कहती है ना इसकी ज़ुबान देखो, क्यों अपने हक के लिए ना बोलूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा डब्बे देखे, डब्बे इसने बिस्कुटों के लाए तो एक डब्बे में से 3 पैकेट निकाल के 3 छोड़े और मुझे दे रहा है। मैंने कहा आप हमेशा मुझे और मेरी बेटी को चीज़ थोड़ी क्यों देते हो। फ्रूट आता है उसमें से भी 2 सेब दे जाते हो, 2 केले दे जाते हो कि 2 बंदे हो, बाकी दर्जन के दर्जन नीचे शापरों में पड़े होते हैं। ब्रेड रोज़ आती है, 3 पीस से ज़्यादा पीस हमें नहीं मिलते ब्रेड के। मैंने कहा मुझे अलग चीज़ें क्यों नहीं ला कर देते हो, ठीक है। और ऊपर से झूठ बोलते हो कि मैं दुकान के लिए लाया हूँ, बिस्किट बेचने के लिए लाया हूँ, आप घर के लिए बिस्किट लाए हो। अच्छा मुझे कहते हैं मैं दुकान पे किसी को देने, और बीवी को कह रहे हैं ये संभाल लो मेहमानों के लिए। अब देख लो झूठ इधर से। मैंने कहा आप झूठ बोलते, उठे हैं तो मेरे हस्बैंड ने मेरे मुंह पे ज़ोर का थप्पड़ मारा है। बीवी बोलना शुरू होगी, खोती आई है, अब मैं वाइटी पे गालियाँ सुना रही हूँ, खोती उथों आई है उजड़ के मेरे सिर ते चढ़ गई, मेरे जनिया ले लियास मेरा। मैं क्या, मैं खोती ना, तुम ना जाती तो मैं खोती ना आती। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा तू ना जाए मैं ना आवा, क्यों खाली करके गई थी घर 2 साल, क्यों फिर अब क्यों आके बैठ गई हो, मुझे ममटी में फेंक दिया तुम लोगों ने, फेंक के और ऊपर से एहसान जता रहे हो। मुझे कहती खाती पीती हर चीज़ चोरी हुई हुई हो। मैं क्या खाती उनका, मैं क्यों यूट्यूब पे आ गई हूँ। मैं पहली शादी में क्यों यूट्यूब पे नहीं आई थी, मैं आप लोगों को आज से 2 साल पहले यूट्यूब पे क्यों नहीं नज़र आई, मैं आज से 10 साल पहले क्यों नहीं आई नज़र, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। अगर इधर से मैं खाती पीती हूँ ना सब कुछ, तो मुझे यूट्यूब में खप डालने की क्या ज़रूरत है, अपनी आंखें अंधी करने की, अपना बीपी हाई करने की, यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती दोनों मियाँ बीवी ने की, तुम हमारे कोई काम नहीं करती, दफ़ा हो जाओ ऊपर, ये वो कर करा कर। मेहमान आए गाँव से, 2 दिन संभाले, सब कुछ किया, तुम कुछ नहीं करती। साफ कहती है तुम कुछ भी नहीं करती, मेरी बच्चियाँ करती हैं। इसने मुझे जलील ख्वार करके रख दिया। अब मैं ऊपर लेटी हुई हूँ, हस्बैंड को कहा है मुझे आज ही मकान शिफ्ट करके दो, मुझे जहाँ से मर्ज़ी मकान शिफ्ट कर। मैं डिप्रेशन का शिकार आपकी बीवी के हाथों हो रही हूँ। सियासत खेली है इन्होंने, मुझे ममडी में फेंके, सारा दिन मियाँ इसके पास होता है, सारा दिन। बेशक अब ये वीडियो देखे भी तो मेरी जूती को भी परवाह नहीं, सारा दिन शोर इसके पास होता है नीचे। इसकी यही सियासत है कि ये ममटी में बैठी रहे कूड़े क्रिकेट में, जो जान के, और हम जो है चोड़ियाँ होके नीचे रहें, माँ बेटियाँ सुकून से, और बाप भी इनके सर पे रहता है, मियाँ भी इनकी सर पे रहे, और मैं दरवाज़े देती रहूँ। इन्होंने मेरे साथ रात को इस तरह किया है। इतनी ज़्यादती, इतनी मैंने किया है, मैं बोली हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं बोली हूँ। जब इसने मुझे कहा ना ऊपर से आके दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती हो, मैंने कहा मैं नौकर नहीं हूँ किसी की, मैं बोली, बिल्कुल बोली। तो आगे से कहती है तुम हमारा करती क्या हो, तुमसे एक दरवाज़ा भी नहीं खुलता। कर करा के भी मेरी 200 वीडियो देख लें आप, उसमें इनके काम आप देख लें। एक दिन भी मेरी बेटियां आई थी तो मैंने अपने किचन में पकाया था तो पकाया था। उसके अलावा मुझे आप लोग बताएं कि मैंने कभी भी मैंने अपने लिए, मैंने आप लोगों को ये मैं थोड़ा सा खाना बना रही हूँ अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। ये रोज़ एक बहन के घर, कभी दूसरी के जाती, कभी तीसरी के जाती, कभी माँ के जाती, घर बच्चों को छोड़ के, बच्चे भूखे सो जाए तब मेरे सर तमाशा। अब 20-20 साल के मासूम बच्चे हैं इसके, खुद रोटी उनसे पकती नहीं, मेरे सर पे तमाशा, मेरे बच्चे भूखे छोड़ दिए, पानी का कैन बाहर नहीं रखा, मेरे सर पे तमाशा, हर काम में मेरे सर पे तमाशा इस औरत ने डाल दिया। और अब हस्बैंड मेरे का कोई इरादा नहीं अलग घर लेने का, मैं भले चीखूँ चिल्लाऊँ, रोज़ इनसे मारे खाऊँ, इसका इरादा नहीं है घर लेने का, क्योंकि ये अपनी बीवी को समझता है माँ, बड़ी वाली को। होती ही माएँ हैं यार, होती ही माएँ हैं। ये जो दूसरी शादियाँ करते हैं ना, इनकी पहली बीवियाँ होती ही माएँ हैं। ये पहलियों को छोड़ ही नहीं सकते किसी सूरत, छोड़ते ही नहीं है, फिर ये दूसरी की सिर्फ ज़िंदगी करते हैं ख़राब।
तो मैं इसलिए वाईटी पे बोलूँगी कि ख़बरदार जो कि पहली बीवी को होते किसी मर्द के साथ कोई शादी करे औरत अपनी ज़िंदगी ख़ुद बर्बाद करने के लिए। इतना कुछ कर करा के भी अगले कहते हैं तुम करती क्या हो हमारा, तुम हो कौन, तुम होती कौन हो। सिर्फ क्या किया मैं, 2 दिन मेरा बीपी हाई था, 180 पर बीपी जाना कोई छोटी बात नहीं। तो इसके काम मैंने थोड़े से किए। अच्छा, उस दिन मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि मैं नीचे उतर के खाना बना के रोटी खिला के बर्तन धो के सलाद चटनी करके ऊपर आके अभी लेटी हूँ। तो कहती है झूठ बोलती हो, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह कसम सब कुछ करके खिला पिला के अपनी नंद और उसकी बेटियों को ऊपर आई हूँ। तो कहती तो ये ऊपर क्यों आराम करने जाती है, जब तक मैं बीमार हूँ ये नीचे ही रहे। जो मेहमान आए उसके आगे चाय रखे, उसको रोटी का पूछे, उसको पानी का पूछे, उसका ये करे वो करे, ये ऊपर जाती क्यों है। मेरी मासूम बच्चियाँ करती हैं, तो अगर मेरी बच्चियाँ करेंगी तो ये नीचे नहीं आएगी, अपना पकाएगी। भाई मैं नौकरानी हूँ तुम लोगों की। निकाह नामे की बात हो तो तुम कहती हो मैं नहीं बनवा के देती, तो कामों की बात हो तो मैं मुझे वो बनाया हुआ है घर का बड़ा, भाई तुम घर में घर की ज़िम्मेदार हो, तुम करो ही करो। ये इन्होंने मेरे साथ रात को किया। अब देखें घर लेकर देते हैं या नहीं देते। हाँ मेरी ज़ुबान थोड़ी तल्ख हो चुकी है, क्योंकि जब मुँह पे चढ़ने पड़े ना तल्ख हो जाती है ज़ुबान पहली बीवी के सामने। और यार झूठ बोला, मैं किधर से ये बात लाऊं कि इस बंदे ने झूठ बोला है शादी करते हुए, झूठ बोला है, झूठ बोला है कि मेरी बीवी नहीं है चली गई है। अगर आई 200 में से 99% अगर आई तो अपने बच्चों के साथ लदा रहेगी, मैं आपकी बेटी के साथ रहूँगा। और आज ये बंदा बदल गया, 100% बदला हुआ है ये बंदा। रही बात उसको छोड़ के जाने की, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा सकती। कहाँ जाऊँ, कहीं भी नहीं जा सकती। और एक सिस्टर कहती है यूट्यूब से, सिस्टर मेरी तो इनकम भी नहीं आई यूट्यूब की। यूट्यूब से कितना मैं कमाती हूँ ये सब फेक है। यूट्यूब का 1000 व्यूज़ $1 आपको देता है, ठीक है। $100 बनते हुए 100 दिन लग जाते हैं सिस्टर। किसी के तो नसीब अच्छे होते हैं जिनके 35,000 व्यूज़ आते हैं, 1.5 लाख व्यूज़ आता है, तो उसके तो 1 लाख व्यूज़ पे $100 बनता है। मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जिन जिनके चैनल है 1 लाख व्यूज़ पे $100। और जिसका दिन में 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आता है उसके तो मज़े है। लेकिन हमारा तो 1000 व्यूज़ मुश्किल से होता है, $1 रोज़ का। 100 दिन कितने होते हैं, 3 महीने 10 दिन मेरा ख्याल है 100 दिन बनते हैं। 3 महीने 10 दिन बाद तनख्वाह आएगी। तो मुझे पता है मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं। हमारे अभी नहीं है डॉल इनकम का कुछ भी ऐसा। बस अल्लाह के आसरे पे बैठी हूँ। बोलूँगी तो गंदी हो जाऊँगी, वाईटी में भी, लोगों के सामने भी और इनके सामने भी। और बस ना बोलो ना, बस मुंह में कुंगड़ियाँ डाल के बैठे रहो। नीचे उतरो, जी हजूरी करो, इनके बर्तन धो, इनके नाश्ते बनाओ, इनको खाने बना के दो, सब कुछ कर करा के फिर भी सुनने को मिलेगा करती क्या हो। क्यों ये मेरी सास है, मैं इसके दबाव में आ जाऊं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना इस औरत ने मुझे ब्याह के लाई है और कहती है मैंने तुम्हें रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, ममटी में, जहाँ मेरी जेठानियों ने सामान फेंके हुए हैं, यहाँ इसने मुझे फेंका हुआ है, ममटी में रखा हुआ है मुझे। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उसने कमरा दिया, छत दिया, और अल्लाह मेरा और भी देगा मुझे। लेकिन इन लोगों ने तो मुझे ममटी में फेंका है ना। अगर ये लोग देते तो नीचे वाला कमरा देते, मुझे अपने साथ बराबर का रखते। तो आए बड़े मुझ पे एहसान जताने वाले। इसी के साथ मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं भी कहीं पे ना अपनी ज़िंदगी बना सकूँ, डाल सकूँ। रही बात बच्चों की, उसकी इनकी टेंशन भी मुझे खा गई है। मैंने अपनी कज़न से बात की है कि मैं रोज़े उनके साथ गुजारना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ 15 दिन के लिए अपना मकान दे दो, खाली पड़ा है, बंद पड़ा है। उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहती है मैं ख़ुद पाकिस्तान आने लगी हूँ, क्योंकि वो ख़ुद पाकिस्तान आएंगी तो कहाँ रहेंगी। उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी भाभी, उसी की बहन जो मेरी भाभी है, उसके पास मैं नहीं रह सकती बच्चों समेत। अच्छा, मैं नहीं रह सकती कि मेरे बाप साहब जो है ना, अबू साहब, वो बड़ी बच्चियों को पसंद नहीं करते। भावें तो वीडियो देख के उनको लगे गुस्सा, वो नहीं करते, मेरी बच्चियों के सर पे हाथ नहीं रखते। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैंने ये भी कह दिया कि ख़र्चा मैं ख़ुद कर लूँगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह जी देगा। मुझे सिर्फ़ एक कोई कमरे 2 चाहिए, जगह चाहिए जहाँ मैं अपनी बच्चियों के साथ रोज़े गुजार लूँ।
मैं इन गैर लोगों में नहीं खुश। लेकिन मुझे कोई भी दुनिया का कोई बंदा जगह नहीं देता कि तुम यहाँ हमारे पास आके रहो। हाँ, मेरी एक भाभी है, कल उसने कहा है कि तुम आ जाओ हमारे पास रहो, लेकिन वहाँ पूरा ख़ानदान है, वहाँ भी मुंह खुले हैं सबके, वहाँ भी मैं नहीं जा सकती। तो मतलब मेरे पास छत नहीं है एक माँ के पास कि अपनी बच्चियों को लेके रोज़े गुजार सके। जा बच्चियों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो बच्चियों को लेके रोज़े रखूँ, सुकून करूँ, ईद करूँ और फिर अपने घर चली जाए। यहाँ एक कमरे में मैं नहीं रख सकती। क्यों? मैं उनकी भी इफ्तारी सहरी करूँ, मैं नीचे भी इफ्तारियाँ सहरियाँ बनाऊँ, मुझे गुस्सा चढ़ता है। एक दिन भी इन्होंने, मेरी बेटियाँ आके रहती हैं, इन नीचे वालों ने नहीं कहा कि आओ मेरे मतलब मुझे बुला के सिद्रा तुम अपनी बेटियों को एक टाइम का खाना नीचे हमारे साथ खिला दो। होता ही है ना, कोई दावत कर दे, कोई बुला दे। ये मेरी बेटियां हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तुम लोगों के बेटियों के मैं कोचड़े करूं, हैं तुम लोगों के मैं काम करूं? मेरी बच्चियां हैं, तुम लोग एक टाइम का पानी का गिलास उनको ना पूछो। मैं इस घर में उनको इसलिए नहीं रख सकती और इस घर में रख ही नहीं सकती जहाँ पे मेरी जगह नहीं। तो वो भी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ कि मुझे कोई छत ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ मैं बच्चियाँ रखूँ। मैंने अपनी कज़न को ये तक कहा है कि मेरे से रेंट ले लेना, चलो हम रोज़े रूखी सूखी जो मेरी इनकम आएगी फरवरी में आएगी, एंड में आएगी ना, जो मेरी इनकम आएगी मैं किराया दे दूँगी, बिल दे दूँगी। इतनी तो होती ही नहीं इनकम, $100 कितना होगा, 27-28 हज़ार में कितना बन जाएगा। चलो मैं दे दूँगी, हम रोज़े सूखे रख लेंगे, बच्चों के साथ मैं रह लूँगी। लेकिन उसने भी कह दिया नहीं, मैं नहीं दे सकती। मतलब कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है, एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह ताला जिसमें मैं अपना, इंशाल्लाह मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना घर होगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मैं चलती हूँ। अभी मैं लेटी हुई हूँ, हस्बैंड को नाश्ता बना कर दिया है, ऊपर ही किचन में अपने, आप कहते हैं ना ऊपर रहा कर, ऊपर भी नहीं रहा जाता। और हस्बैंड को कहा है मेरे लिए घर देख के, लेकिन नीयत उन बंदे की साफ़ नज़र आ रही है, वो नहीं देखता लहदा घर, वो नहीं रखेगा, मुझे किराए देने पड़ते हैं। तो अभी लेटी हूँ, जन्नत सोई हुई है। अभी उठूँगी, अपने लिए रस चाय करूँगी गरम। आटा नहीं है, मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी एक कख की चीज़ लेने भी इनके किचन में। जो ये बंदा लाता है शापर के शापर उसको देता है, उसमें से मुझे दी जाती है चीज़ भीखों की तरह। मैं नहीं लूँगी अब इनसे चीज़, मैं भूखी रह लूँगी, इनसे चीज़ नहीं लूँगी। आज मैं खुल के बोल रही हूँ, मेरी वीडियो भले इनके सामने आती है, कल मेरी भाभी के सामने भी आ गया गाँव वाली के, कोई परवाह नहीं। मुझे कोई भी रोटी नहीं डाल के दे रहा, कोई भी नहीं मुझे पूछ रहा, मुझे कोई भी 10,000 महीने का, 40,000, 20,000 नहीं दे रहा। इसलिए मुझे किसी का डर नहीं अल्लाह के सिवा। पागल हो चुकी हूँ मैं, यकीन करें मैं नफसियाती मरीज़ हो चुकी हूँ इन लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से, सिर्फ अपनों की वजह से, इनके झूठ की वजह से। जब आया मुंह पे थप्पड़ मार दिया, जब आया जवान औलाद के सामने मुझे मारना शुरू कर दिया हक़ की बात पर कि मैंने क्या कहा है कि आप चीज़ लाते हो तो देखो इस्लाम में है कि एक सेब है ना आपके पास, आधा एक बीवी को दो, आधा दूसरी को। ये नहीं इस्लाम में कहा कि चीज़ ला के छुपा दो और दूसरी को कहो मैं तो नहीं लाया, वो तो फलाने की चीज़ थी। वो तो दिल कटना लग जाता है मुझे चीज़ देते हुए। इस तरह गुजारे नहीं होते, इस तरह नहीं रहा जाता इन बातों। अच्छा फिर जब मैं चीज़ मांगूँ तो कहते हो तुम भूखी हरकतें करती हो। अच्छा ना मांगो, मांगो ना, कहते मांगो ही ना, चुप करके बैठी रहो, जो मिलता है खा लो। अगर अपना हक मांगो तो कहेंगे भूखी हरकतें करती है। आफरीन है जी, आफरीन है इन पे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। 20 मिनट की वीडियो होगी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।